हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक को। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए। और आगे देखिए आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आपको कोई बीजीय व्यंजक दिया होगा, आपको पहले उसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन वहां पर आपने वेरिएबल्स की वैल्यू जो कि आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वहां पर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देन उनकी वैल्यूज को पुट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था। देन यहाँ पर आपने x को 2 के इक्वल रखा था, x बराबर आपने 2 रखा था। ठीक है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था। तो देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को भी जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी इनको देख लेंगे। देखिए 6 पार्ट क्या है इसका, 6x + 5x - 2। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 6x + 5 की मल्टीप्लाई आप बारी बारी से पहले x के साथ करेंगे और फिर 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या आ जाएगा 5x और 5 2 जे माइनस साइन है, 5 2 जे 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ही आपके लाइक टर्म्स है, यानी कि उचित ये आपके क्या है, पद हैं। ठीक है, तो देखिए लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी कि 5 और 6 को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा, 11x माइनस में 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ही अनलाइक टर्म्स हो गए हैं, आगे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप x = क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो 11 × 2 माइनस में 10, तो 11 2 जे 22 माइनस में 10 और आंसर आ गया आपका 12। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, देन आप उसको उसकी वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फोर्थ पार्ट है इसका, 4 2x - 1 प्लस में 3x प्लस में 11 प्लस में 11। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप सिंपल ही 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 2 जे 8x माइनस में 4 1 जे 4। ठीक है, प्लस में 3x और प्लस 11। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, इनके कोफिशिएंट को आप आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 + 3 आपका क्या आ जाएगा, 11x माइनस में, तो प्लस माइनस का एक तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन साइन यहाँ पर आपका प्लस का आएगा क्योंकि इस बड़ा नंबर प्लस का है। ठीक है, और यहाँ पर 11 में से 4 गया आपका 7। अब इसको आप, इस एक्सप्रेशन को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर x का मान आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है,
11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 प्लस 7, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 29। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके पास क्या है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। हमें एक्सप्रेशन को पहले तो सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, इसके बाद a आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ a इज इक्वल टू -1 और b की वैल्यू यहाँ पर -2 गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले आप इसको लिख लें, ये तो आपको गिवन है। अब आप पहली एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहली एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 3x माइनस में 5 माइनस में x और प्लस में 9, ठीक है। इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो 3x है और यहाँ पर x है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कर सकते हैं। तो देखिए 3 आपका पॉजिटिव का है और x आपका नेगेटिव का है, x का कोफिशिएंट 1 है। जब वेरिएबल्स के आगे से आपको कुछ ना दिखे तो उस समय आप वहां पर 1 लेंगे, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट 3 है। तो दोनों को आप प्लस माइनस का माइनस होगा और 3 माइनस x तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x। अब देखिए ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। दो कांस्टेंट टर्म आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके 5 और ये प्लस में आ जाएगा, तो बड़ा नंबर आपका किस में है, प्लस में है। तो 5 माइनस का 5 प्लस का 9 आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स आपका क्या है, x है, तो x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर जब आप x का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 4, तो 3 दूनी 6 4, तो आंसर आ गया है 10, ठीक है। तो इसको आप चलिए इसी का दूसरा पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे, चलिए सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, यहाँ पर सेकंड है 2 माइनस 8x प्लस में 4x और प्लस में 4, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, बड़ा नंबर आपका क्योंकि माइनस का है, तो पहले में देखिए पहले यहाँ पे 2 क्या है, 2 और 4 दोनों लाइक टर्म्स है, तो देखिए दोनों को आप यहाँ पर रखिए तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस में ये दोनों प्लस के हैं तो 6 आ जाएगा, ये दोनों आपके प्लस माइनस के हैं, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल्स x है, तो अब देखिए x बराबर कितना है, यहाँ x बराबर 3 रखने पर x का मान आप क्या रखेंगे, 3 रखने पर जब आप x का मान 3 रखेंगे तो 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर x माइनस 6 माइनस 4 3 जा 12 और प्लस माइनस का जब बड़ा नंबर माइनस में होता है और दोनों क्या हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों माइनस हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का 6 आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, जब भी बड़ा नंबर माइनस का हो तो आप माइनस का ही साइन लेंगे। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट है 3a प्लस में 5 माइनस का 8a और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स यहाँ पर ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स है। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि 8 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। तो 8 में से 3 गया 5a और देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब a का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस का 1, तो यहाँ आप लिखेंगे a बराबर -1 रखने पर a का मान आप -1 रखेंगे। ठीक है, जब आप a का मान -1 रखेंगे तो माइनस का 5 तो पहले से है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। जब भी आपको माइनस नंबर दिखे तो आप उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस में 6, तो प्लस माइनस माइनस आपस में क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 + 6 दैट मीन्स 11। तो यहाँ पर 11 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लिया होगा आपने, तो यहाँ पे पहला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। इसी को यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है 10 - 3b माइनस का 4 माइनस में 55। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको सारे टर्म्स ये 10 और माइनस का 4 माइनस का 55 ये सारे आपको किस में दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। वेरिएबल्स वाला आपके पास एक ही यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो पहले इसको ऑपरेट कीजिए। माइनस माइनस का आपका प्लस होता है। ठीक है, इसको आप बारी बारी से कीजिए। 10 - 3b और माइनस का 54 में आप 55 में आप 4 को ऐड करेंगे तो माइनस का 59 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 5b था। ठीक है, ये 5b था आपका, तो यहाँ पे देखिए इसको आप रफ कर लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन यहाँ पर 5b था, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5b है। ठीक है, तो ये 3b है, ये माइनस का 3b और माइनस का 5b दोनों मिलकर आपस में देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है और साइन उसका आता है जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर 5 है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस होगा तो 3 + 5 आपका 8b। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस में बड़ा नंबर किसका है, प्लस का है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप b बराबर क्या रखेंगे, क्या आपको दे रखा है b बराबर आपको -2 रखने पर। ठीक है, तो -8 तो आपको पहले से दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस में 6, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 8 × 2 = 16, 16 + 6 आपका हो जाता है 22। तो आंसर कितना आ गया है 22। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था तो इसको आप 5b लिख दीजिए क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है b है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसकी जगह पर 5b। कॉपी कर लेंगे इसे भी, और इसके बाद ये आपने कॉपी कर लिया होगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट 2a माइनस में 2b -4 -5 और प्लस में a। अब देखिए यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2a
2a और प्लस का a है, तो दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3a। ठीक है, माइनस में b के साथ कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो माइनस का 2 भी आपका एज इट इज रहेगा, और प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा, लेकिन साइन भी आपका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और 5 का साइन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर आपको क्या रखना है, माइनस का 1, और b बराबर आपको क्या रखना है, माइनस का 2। माइनस का 2 रखने पर जब आप इसे रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय -2, और माइनस में 9। तो ये माइनस का 3, माइनस माइनस का ये माइनस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जे 4, और माइनस में 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन है, ये माइनस का है, या फिर इन दोनों को पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को पहले आप यहाँ पर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस होगा, लेकिन बड़ा साइन क्योंकि यहाँ पर किसका है, प्लस का है, तो प्लस का आएगा, माइनस में 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 9 है, तो माइनस का 8 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले -9 को आप -3 के साथ ऐड कीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 12 माइनस का आएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 माइनस का 12 आएगा और प्लस का 4, तो फिर से माइनस प्लस का माइनस होता है, और बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, और 8 माइनस का, तो कैसे भी कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आपको वैल्यू a की वैल्यू निकालनी है, जब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, जहां पर x आपका 0 है, या कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 2x² प्लस में x और माइनस में a, ये इक्वल टू है किसके, 5 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, x बराबर आपको 0 दे रखा है। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, x बराबर आपको 0 दे रखा है, और a की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, तो x का मान आप 0 रखिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 0, और माइनस में a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, 0 प्लस 0 और माइनस में a इज इक्वल टू 5। अब देखिए 0 0 क्या होता है, 0, और फिर 0 को आप माइनस करेंगे a से, तो ये 5, यहाँ पर माइनस का a आ जाएगा किसके इक्वल, 5 के, बट हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब a की वैल्यू चाहिए तो ये 0, ये जो माइनस का साइन है ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक माइनस से, देखिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो इस माइनस के साइन को रिमूव करने के लिए आप दोनों जगह माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस और यहाँ पर माइनस है इज इक्वल टू माइनस, तो आपका इक्वेशन क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो माइनस की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 5 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे।
तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। हमें पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको क्या गिवन है, 2a² प्लस ab प्लस में 3 माइनस ab। इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 2a² प्लस में 2ab प्लस 3 और माइनस का ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म्स है दोनों। ठीक है, लाइक टर्म्स क्यों है, वेरिएबल सेम है, इसकी वेरिएबल्स भी एक ए बी है और इसका भी ए बी है। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके अलजेब्राइक फैक्टर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आप इनका फैक्टर निकालेंगे अलजेब्राइक, तो इसका फैक्टर एक ए है और एक बी है और इसका भी ए और बी है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2a² प्लस में 2a और माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, ए 1 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स आपका ए भी आ जाएगा और प्लस में 3। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर और क्या आपको दे रखा है, a बराबर आपको क्या लेना है 5 और b बराबर आपको क्या लेना है माइनस का 3। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 5 ले लेंगे और b बराबर माइनस का 3 ले लेंगे रखने पर। इसको रखने पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई a² यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में ab यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 और प्लस में 3। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 को आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का, इसको आप समझ गए होंगे। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको क्या मिल गया है 50 मिल गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने 50 लिख लिया है। तो 50 और ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 3 से 15 आपको मिलेगा और प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50 में से आप 15 को क्या करेंगे, लेस करेंगे, आपको क्या मिलेगा 35 और प्लस में आप करेंगे 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 38। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लाइक टर्म्स को, ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स को खोलेंगे, वहां पर जो भी आपको नंबर हैं ब्रैकेट से बाहर उनको सॉल्व कर लेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन उनका कर लेंगे और उसके बाद जब आपकी जो एक्सप्रेशन है वो आपका आगे सॉल्व नहीं होता है, फिर आप वहां पर वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक ना क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इफ z इज इक्वल टू 10, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस में 3 z माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको z बराबर 10 दे रखा है और वैल्यू निकालनी है आपको z क्यूब माइनस 3 z माइनस 10। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन करने को नहीं कहा गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए z आपको कितना दे रखा है, z इज इक्वल टू 10 और एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, z क्यूब माइनस में 3 z माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में z की वैल्यू को 10 पुट करेंगे। तो देखिए 10 क्यूब माइनस में 3 z माइनस, अब z का मान कितना है 10 है, 10 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 क्यूब का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ पर देखिए ये 0 आ गया है, माइनस में 0।
तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1000, ठीक है। यदि आप इसको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते तो भी आपका आंसर सेम आता, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। z³ - 3 z - 10, तो पहले सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो z³ माइनस में मल्टीप्लाई होगा 3z और माइनस में 3 10z 30। अब z का मान क्या रखना है, 10 रखना है। अब रखिए यहाँ पे z का मान 10, तो ये आपका z³ यानी कि 10³ माइनस में 3z यानी कि 10 माइनस में 30, ठीक है। तो इसका मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया है 1000, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका कितना हो जाता है। देखिए यहाँ पर -3 और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर, देखिए यहाँ तो हमने अंदर सॉल्व कर दिया है। देखिए 3 माइनस का था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, -3 और माइनस 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 का प्लस होगा, तो यहाँ पर भी आपका प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 30, ठीक है। तो कोई नंबर आपको सेम हो और उनके साइन क्या हो, अपोजिट हो, प्लस माइनस के हो, तो आपस में कट जाते हैं। तो ये आपका 1000 यहाँ पर भी आपका आ गया है। तो आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं कहा गया है, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, या तो आप z की वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करेंगे, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट रखें या फिर सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है उसको हमने रिवाइज भी कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, इसके बाद आप उनके फैक्टर को कैसे निकालते हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्टर हैं उनको कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपके जो अलजेब्रिक फैक्टर हैं उनको कैसे निकालते हैं, और ट्री के माध्यम से आप फैक्टर को कैसे दर्शाते हैं, ये सब हमने आपको बताया। एक्सप्रेशन में आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है और वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, ये जितना भी आपके सिलेबस में था वो सब हमने रिवाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसको आप रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है उसको रिवाइज भी कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें थे वो हमने फिर से रिवाइज किए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स आपके होते हैं नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।